सम्राट सन्मत सागर जी महाराज की भगवान की जय। बोलिए हमारे दीक्षा गुरु आचार्य चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य कुशलगढ़ नगर गौरव पूज्य मुनि श्री 108 सुविशुद्ध सागर जी महामहिराज की समस्त चतुर्वेद संघ की नमोस्तु महाराज जी। बंदे माता जी। गांव का एक लड़का अपने गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। बैठा और उसको नींद आ गई। नींद आ गई, उसने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा है? गांव के आधे लोगों को उसने अपनी चक्की का आटा खिलाया। इसके बाद कुछ समय बीता तो नगर पालिका के चुनाव आ गए। उसमें नगर पालिका के चुनाव में वो व्यक्ति ST/SC वार्ड से खड़ा होके और निर्दलीय रूप में एक वोट से जीत हासिल कर ली। ऐसा सपना देखते देखते फिर उसने देखा कि अब तो यहाँ पे इतना मज़ा नहीं है, अब अपने को क्या करना चाहिए, शहर चले जाना चाहिए धन कमाने के लिए। तो शहर गांव छोड़ के वो शहर में चला गया। वहाँ उसने बहुत धन कमाया, उसमें मज़ा नहीं आया। तो वो 2 बार विदेश जाया। विदेश का विदेश में जा विदेशी सामान का धंधा करके और अपना धन कमाने का प्रयत्न किया। इसके बाद उसने देखा अब तो इतना सब कुछ हो गया है, चलो अब शहर में ही वो ट्रस्ट के लिए चुनाव हो रहे थे समाज में। तो उसमें 2 बार ट्रस्ट बन के और शहर में ही और अपना सामाजिक योगदान किया। इसके बाद वो बच्चा वहाँ से देखा, वहाँ से कि धन कमा लिया है और इससे कमाने से और जितना भी किया है सब बहुत पाप कमाया, बहुत पाप और बहुत मिथ्यात्व की बातें हो गई। तो अब क्या करना चाहिए? तो चलो भाई अपने को अब क्या करना चाहिए? तो वो उसने पढ़ा शास्त्र में कि भाई शिखर जी की वंदना करने से पशुगति नरगति छूट जाती है। तो वो फिर वहाँ से कि अपन को शिखर जी की यात्रा करना चाहिए। तो उसने सैकड़ों वंदनाएं कर ली। वहाँ से आने के बाद उसने देखा इसमें आनंद कम है, तो अब क्या करना चाहिए? तो वो फिर वापस गांव आ गया। गांव आया तो उसने देखा यहाँ तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान 2 हैं, चारित्र की कमी है। तो यहाँ पे आके जो भगवान बैठे हैं उन्होंने चारित्र की पूर्ति खाना पूर्ति पूरी कर दी। वो जो आपके सामने बैठा है और उसका सपना नींद खुल गई, सपना पूरा हो गया। तो आपने इस कुशलगढ़ को कुशलपुरी बना दिया। और हमारे मोक्ष सागर जी अभी प्रथम सम्यक दर्शन है वो शिखर जी में है, और अर्पण सागर जी महाराज अर्पित सागर जी महाराज अभी महाराष्ट्र में हैं, जो सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र आपके सामने बैठा हूँ। रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई गांव वाले को। और रत्न की प्राप्ति कराने वाले मेरे भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। ऐसे ही आप हमारे ऐसे गुरु हैं कि न तो इनको नाम की जरूरत है, न दाम की जरूरत है और न हेम। आप जयपुर सांगानेर गए होंगे, गए, लेकिन वहाँ सांगानेर में कितने मंदिर हैं आपको मालूम नहीं है। एक संगी जी की मंदिर के दर्शन करके आ जाते हो। वहाँ 7 मंदिर हैं। उसमें 7 मंदिर हम हमारे 1 महीने के लिए गए थे संघ के साथ। वहाँ पे हमने वो आधा किलोमीटर के अंदर ही है सब मंदिर से ही 7 मंदिर। उस मंदिर में दर्शन करने गए। हमने तो सुबह दर्शन कर लिए। आचार्य से हमारे भगवान दिन में दर्शन करने गए, एक मंदिर में गए, उनको ऐसा आभास हो गया वो इस मंदिर में कुछ उस ट्रस्ट के साथ, वहाँ के एक ट्रस्ट के साथ, तो उनको आभास हो गया इस मंदिर में आपके यहाँ कुछ है।
तो उसने बताया कि हाँ महाराज जी भगवान है यहाँ पे कुछ, लेकिन हम उसके उस भूगर्भ में हमने अभी तक खोला नहीं और हम गए नहीं अंदर। क्या मालूम उसमें क्या है, कोई जीव जंतु कोई हो, क्या है, कोई देवी देवता का हो कोई। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चल सकते हो, गुरुजी ने बोला मेरे साथ चल सकते हो। तो वो ट्रस्ट और आप अंदर पधारे, अंदर गए, उतरे और अंदर पूरी वेदी भरी हुई भगवान की। आपने पूरी वेदी निकाली और वो वेदी में आप कचनेर कभी गए हो? कचनेर गए? कचनेर में जैसी एक वेदी है सेम ऐसी, और जो वैसी है ऐसी एक वेदी वो भी जुड़ी हुई थी ऐसी। और उन भगवान के ऊपर देवों द्वारा कलशाभिषेक होता था। और मैं प्रत्यक्ष खुद भी था इस संघ में, पूरा संघ उस भूगर्भ में सबको ले गए भगवान, और हमने खुद ने आंखों से देखा। वही जलधारा भी हो रही है भगवान की। देवों द्वारा पूजनीय थी वो प्रतिमाएं, 120 प्रतिमाएं थी टोटल, छोटी से बड़ी लगा के। और सब हम फिर बाहर लाए, 3 दिन के लिए लाए। तो आपने न तो नाम कमाया, न दाम कमाया, और न है में। आप लोगों को किसी को मालूम नहीं है। जयपुर के भी 90% लोगों को मालूम नहीं था और मालूम नहीं पड़ा। बताओ, दूसरा कोई साधु होता या दूसरा कोई जगह होता तो आज नाम दाम काम सब अभी तक नहीं हटते वहाँ से। ऐसा होता है। ऐसे मेरे भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु बोलता हूँ। ये बहुत अतिशयकारी भगवान है हमारे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान मुझे भी आपके साथ ऐसा अतिशयकारी बनाकर मेरे को भी ले जाओ ऊपर, ऐसी भावना।